क्या शांत रहने का मतलब हमेशा कमजोर होना होता है? आज हम इसी सवाल के तह तक जाएंगे और उन शांत चेहरों के पीछे की दुनिया को देखेंगे जो हमारी सोच से कहीं ज्यादा गहरी और दिलचस्प है। तो चलिए शुरू करते हैं। ये एक ऐसी बात है ना जिससे शायद बहुत से लोग रिलेट कर पाएंगे। अक्सर समाज में क्या होता है, खामोशी को कमजोरी या कॉन्फिडेंस की कमी मान लिया जाता है। और पता है, यही वो सबसे बड़ी गलत फहमी है जिसे आज हम तोड़ने वाले हैं। पर सच तो कुछ और ही है। ये सिर्फ खामोशी नहीं है। हर शांत चेहरे के पीछे एक पूरी की पूरी दुनिया बसी होती है। तो चलो सबसे पहले इसी गलतफहमी को थोड़ा खुरेदते हैं। देखते हैं कि बाहर से जो दिखता है और अंदर जो सच्चाई है उसमें आखिर फर्क क्या है। यहाँ पर ये जो कंट्रास्ट है ना, वो एकदम साफ है। एक तरफ दुनिया है जो कम बोलने को कमजोरी समझती है, और दूसरी तरफ है सच कि उस खामोशी के अंदर तो एक पूरी दुनिया है, मतलब विचारों की, एहसासों की और एक गहरी समझ की दुनिया। तो सवाल ये उठता है कि ये भीतरी दुनिया काम कैसे करती है? इसका जवाब छिपा है एनर्जी बचाने में। ये लोगों से भागना नहीं है, बल्कि अपनी एनर्जी को सही जगह पर सही तरीके से इस्तेमाल करना है। तो इसका मतलब हमें इंट्रोवर्ट की परिभाषा को ही बदलना होगा। इंट्रोवर्ट वो नहीं होता जो लोगों से नफरत करे, नहीं, बल्कि वो इंसान है जो अपनी सोशल एनर्जी को लेकर बहुत स्मार्ट होता है। वो अपनी एनर्जी बस वही लगाता है जहां उसे लगता है कि इसका कोई मतलब है, कोई वैल्यू है। और ये बात कितनी सही है। सोचिए, एनर्जी बचाने का मतलब क्या है? इसका मतलब है ऐसी जगहों को चुनना जहां अपनी बैटरी डिस्चार्ज नहीं बल्कि रिचार्ज हो। भीड़ का शोर उनकी बैटरी डाउन कर देता है, जबकि अकेलापन, वो शांत कोना, उन्हें पूरी तरह से रिचार्ज कर देता है, जिंदा दिल बना देता है। अच्छा, तो अब ये तो समझ आ गया कि ये सब एनर्जी का खेल है। तो फिर सवाल ये है कि ये एनर्जी जाती कहाँ है? चलिए अब इस पर बात करते हैं। ये हमें ले जाता है उनके रिश्तों की और उनकी सोच की गहराई में, जहां क्वांटिटी नहीं, क्वालिटी मैटर करती है। हाँ, तो इनकी कुछ खासियतें होती हैं जो इसी गहरी सोच का नतीजा हैं। जैसे ये बोलते कम हैं, क्योंकि इनका दिमाग हर चीज को प्रोसेस कर रहा होता है, तौल रहा होता है। दिखावा, छोटी-मोटी बातें, ये सब उनकी एनर्जी वेस्ट करती हैं। इसीलिए वो असली रिश्ते चुनते हैं। उनके दोस्त शायद कम होते हैं, पर जितने होते हैं ना, वो दिल से होते हैं। एक दोस्त 10 के बराबर। और ये बहुत पावरफुल है। उनका तुरंत रिएक्ट न करना ये उदासीनता नहीं है, बिल्कुल नहीं, बल्कि ये इस बात का सबूत है कि वो कितनी गहराई से चीज़ों को समझ रहे हैं। वो पहले सारी जानकारी को अपने अंदर प्रोसेस करते हैं, उसे समझते हैं, और फिर अगर सच में ज़रूरी हो तभी कोई रिएक्शन देते हैं। चलिए अब उस आइडिया पर आते हैं जो इस पूरी बातचीत का दिल है, कि खामोशी की भी अपनी एक जुबान होती है। एक ऐसी भाषा जिसे सुनने के लिए कानों की नहीं, किसी और ही चीज की जरूरत पड़ती है। कितनी गहरी बात है ये, है ना? कि असल में बातचीत सिर्फ शब्दों का खेल है ही नहीं। रियल कनेक्शन तो तब बनता है जब हम शब्दों के पीछे जाकर दिल से सुनते हैं। उनकी खामोशी कोई ऑकवर्ड साइलेंस नहीं है, बल्कि उसमें एक गहरा मतलब छिपा है। तो इन सब बातों से हम कहाँ पहुँचते हैं? हम एक बहुत ही एम्पावरिंग आइडिया पर पहुँचते हैं कि ये जो शांत स्वभाव है, ये कोई कमी नहीं है, बल्कि एक बहुत ही यूनिक क्वालिटी है। सीधी सी बात है, इंट्रोवर्ट होना कोई कमी नहीं है, ये एक खूबी है। ये दुनिया को एक अलग नजरिए से देखने का, उससे जुड़ने का एक खास तरीका है। और सच कहूं तो दुनिया को ये समझने की बहुत जरूरत है। और इसके लिए एक बहुत खूबसूरत मेटाफोर है कि ये एक ऐसी शक्ति है जो भीड़ में खो नहीं जाती, बल्कि अपने अंदर से चमकती है। सोचिए, एक ऐसी ताकत जो बाहर के शोर से नहीं, बल्कि अंदर की शांति से आती है, जो अकेलेपन में और भी ज्यादा निखरती है। तो इस पूरी बातचीत का जो सार है वो यही है। जो लोग इस स्वभाव के हैं, उनके लिए ये याद रखना जरूरी है कि उनकी शांति ही उनकी ताकत है, और उनकी गहराई ही उनकी पहचान। इसे कमी नहीं, अपनी खूबी मानना चाहिए। तो आखिर में बस एक सवाल छोड़ जाते हैं। अगर हम सब सच में दिल से सुनना सीख जाएं, तो सोचिए हम दूसरों की और अपनी खामोशी में क्या कुछ नहीं सुन सकते। ये सोचने वाली बात है ना?